जो क्वालिटीज तुम में है शायद तुम खुद नहीं जानती हो। हाँ, जैसे बिना तहकीक के एक नहीं बल्कि तीन तीन थप्पड़ मार देना। एक वो इंसान जो इमोशनली ब्रेक था, उसके साथ पिछली एपिसोड तक ये बहुत ज़्यादा रूड थी और उसके अलावा भी इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी। तो इल्हाम का कैरेक्टर तो मुझे तब से ही बहुत ही बुरा लग रहा है जिस दिन से इसने 3 थप्पड़ मारे थे हमारे सेहान को। वैसे आज की इस रिव्यू के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट एपिसोड प्लस ओवरऑल इस ड्रामे की मिस्टेक्स के बारे में। ये ड्रामा कभी बोर होता है, कभी इंटरेस्टिंग होता है, तो लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। इनफैक्ट मुझे नींद आ रही थी। कौन से वो पॉइंट थे जिनकी वजह से मुझे मज़ा नहीं आया और क्या समझता हूँ कि ये ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो यार पहली मिस्टेक तो ये है कि यहाँ पर दिखाया गया कि जो ऐसे में सेहान है वो एलिफ की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, जबकि बर्थडे किसी जिंदा इंसान की तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी बर्थडे आप क्यों ही सेलिब्रेट करोगे। आपने कब देखा है ऐसे कि जैसे खुदा ना खास्ता आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, या आपकी छोटी सिस्टर जो किसी हादसे में चली गई, पेरेंट्स फिर भी बैठकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने लग रहे हैं। बर्थडे का मतलब क्या होता है कि इट वॉज योर बर्थडे, सो नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या फिर वक्त के साथ बड़े हो रहे हो, तो यही पर्पज़ होता है। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी बर्थडे आप क्यों ही सेलिब्रेट करोगे। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक, इनफैक्ट मेरे ख्याल से लेटेस्ट एपिसोड की मेजर मिस्टेक थी, जहां पर थोड़ा सा अगर डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर या फिर इस ड्रामे के मेकअप आर्टिस्ट जो भी इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, वो अगर थोड़ी मेहनत कर लेते इस पॉइंट पर, तो यकीन मानो लेटेस्ट एपिसोड का ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन सीन बन सकता था। वो कौन सा? आपको दिखाया गया कि जो हमारी इल्हाम है वो रेडी होकर आती है बर्थडे के लिए और अपनी तरफ से वो एलिफ बन के आई है। क्या ही बेहतर होता कि इस पॉइंट पर जो हमारे सेहान का रिएक्शन दिखाया गया है, जो देखकर एकदम से बड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर इतनी प्यार भरी बातें करता है। वो प्यार भरी बातें तब करता जब वाकई इल्हाम एलिफ लग रही होती। उसके लिए क्या करना था? सिर्फ ये बंदी अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई एलिफ का ड्रेस पहन कर आती, यानी कि वो ड्रेस जिसमें पहले सेहान एलिफ से मिल चुका था, सेम वही ड्रेस कोई शलवार कमीज टाइप पहनती, बालों को स्ट्रेट कर लेती, और उसके बाद जब यहाँ पर इल्हाम आती तो ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में, ये 100% मैच कर रहा होता। और इस सीन को देखकर आपके भी दिल को कुछ ना कुछ होता और आप कहते कि वाह यार, एक बहन जो वाकई दिखने में तो एक जैसी थी, आज बिल्कुल अपनी बहन का गेटअप करके आई है, ताकि उसकी जो मेमोरी है या वो जिस पर्पज़ के लिए इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो पर्पज़ ही एटलीस्ट फुलफिल हो जाता। बेसिकली तो सेहान ने भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी वाइफ को याद कर रहा था। तो बहुत अच्छा होता कि ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आपको दिखा देते कि इल्हाम आई है एलिफ का 100% रूप धार के और वो बिल्कुल उसी की तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन नहीं भैया, एक तो हमारी इस इल्हाम ने अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया, साड़ी भी बड़ी फंकी सी पहनी, फंकी इन अ सेंस कि वो थोड़ी सी शॉक कलर की थी, और फिर यहाँ पर आकर अगर वो इतनी कोई आपके साथ रोमांटिक बातें कर रहा है तो आपने ये बोंगी ज़रूर मारनी थी कि इतने एग्जैजुरेट क्यों कर रहे हो। अरे भाई, वो बंदा बेचारा दिल टूटा पता नहीं किस तरह से तुम्हारे अंदर एलिफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा तुम अपने बिहेवियर पर काम करो। और कल तक जिस शख्स से तुम इतने नफरत कर रही थी, आज तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया है। और कल तक जिस बहन के लिए तुम फाइट कर रही हो, लोगों को मरने मराने की बातें कर रहे हो, यहाँ पर उसका प्यार 2 दिन तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस शख्स का जो तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। पिछली एपिसोड में भी मुझे ये बड़ी बुरी चीज़ लगी थी कि पहले वो बड़ा खुश होती है जब उसे बताता है कि नहीं मैंने एलिफ की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो वहाँ पर उसके दिल को कुछ होता है। और लेटेस्ट एपिसोड में भी एक सेंस ऑफ जेलसी फील हो रही थी कि जैसे वो अपनी बहन से बहुत जेलस्ड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम उसकी बचपन से रही है कि एलिफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती रही। उसके रीज़न यही थी कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद बेचारी सैड हो जाती है। सैड होने से बहुत ज़्यादा बेहतर था कि आप दिखाते कि अगर इसे अपनी बहन से बहुत प्यार था तो एक तो ये बड़े अच्छे से उसके गेटअप में सेहान से मिलती, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मज़ीद बेहतर, अगर मैं राइटर होता तो मैं ये सीन लाजमी डालता कि एक तो वो बिल्कुल एलिफ बन के सेहान से मिलती और बड़े अच्छे से वो जैसे भी रोमांटिसाइज इसके साथ हो रहा है
वैसे ही एलिफ बनकर उसको रिस्पॉन्स करती और उसको बताती कि आज मैं तुम्हारे लिए एलिफ हूँ। और फिर इस इवेंट के बाद घर आने के बाद वो क्या करती कि एलिफ की पिक्चर पकड़कर उससे बातें करती कि आज मैंने तुम्हें सेहान से मिलवा दिया, एटलीस्ट तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी चूंकि हम शक्ल थी, हम ट्विंस थी, तो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे मिलवा दिया बिल्कुल तुम्हारा रूप धार के। और फिर अपनी सिस्टर से बातें करते करते रोती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, काश मैं तुम्हारी जगह ले पाती, तुम बहुत लकी हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस तरह की बातें अपनी सिस्टर की पिक्चर को पकड़कर उससे कर रही होती और सेहान को कहीं पर भी ये फिलर ना होने। फिर सेहान जब घर में आता तो चंदा जो है वो उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाती कि ठीक है एलिफ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बहन जो है इल्हाम वो है और मुझे लगता है वो बच्ची भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करो। और फिर जाकर वो उसके लिए केक लेकर जाता और वो सारा सीन आपको दिखाया जाता। इस पॉइंट पर अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इल्हाम को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामे का मज़ा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि ड्रामा जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ इसके अंदर ऐसे एलिमेंट फ़िलहाल हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद ड्रामा थोड़ा सा पीक पकड़े। अब देखें, हमारे लाला को पता चल गया है कि सेहान ने उसके बेटे को मारा और ये बात गाजी अंकल को भी पता चल गई है। गाजी अंकल पहले तो ऑर्डर वे के अंदर उसको कहेंगे कि नहीं तो मुल्क छोड़ कर जाओ, लेकिन वो बात नहीं मानेगा। फिर जब वो इमोशनल होंगे उसके साथ तो फिर हो सकता है कि आगे से ये हो कि सेहान ये रिक्वेस्ट करे कि ठीक है मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक नहीं, आपको ऐसे में 3 टिकट्स कटवानी पड़ेंगी। वो यानी कि बात कर रहा है वज़ीर की और साथ में उसके सिस्टर की कि मैं इन दोनों को भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान को भी ख़तरा है। और इल्हाम का तो उसको पता है कि वो आराम से जो है वो वापस तुर्की जा सकती है। तो ये बात हो सकता है कि बाप उसकी मान ले और उसके बाद फिर वो अपने गार्ड्स के साथ इस घर में आए ताकि इसको समझा सके। इल्हाम को भी बताएगा कि हमें अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जान को भी ख़तरा है और मैं ख़ुद भी नहीं मरना चाहता, क्योंकि मेरे सीने में जिस लड़की का दिल धड़क रहा है मैं उसको नहीं मारना चाहता। ऑलरेडी एक दफ़ा मैं उसको मार चुका हूँ, या मेरी गलती की वजह से जो भी वटेवर। तो अब वो अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है, ये भी उस पर ज़िम्मेदारी है और यहाँ पर इन 2 लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। तो वो इन लोगों को लेकर अमेरिका जा रहा है और उससे भी रिक्वेस्ट करेगा कि तुम भी वापस तुर्की चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब लाला के लोग पीछे पड़ गए हैं और वो नहीं छोड़ेंगे। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये कि भैया आपको दिखाया जाएगा कहीं अपने बाप की बात मानकर अमेरिका चला तो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको वो सारे सीन दिखाए जाएंगे जो आपने अक्सर OST के अंदर देखे कि बेचारा अकेला दर बदर फिर रहा है और याद कर रहा है एलिफ को, फिर ग्रेजुअली इल्हाम की बातें भी याद आ रही हैं। तो वो सारे सीन आपको दिखाए जाएंगे सेहान की तरफ से। और दूसरी तरफ जो हमारी ये बंदी होगी इल्हाम, जब ये भी वापस तुर्की जाएगी तो कहीं भी घूम फिर रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसके दिमाग में सिर्फ सेहान है। इनफैक्ट इसकी दिखाई जाएगी किसी शख्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पर ये उसके साथ भी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ सेहान चल रहा होगा। तो फिर अब ड्रामा क्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा तड़का अब आगे तब लगेगा जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप देखो कि सेहान चाहे जितनी भी अपने बाप से इख्तलाफ रखता है, वैसे इसके बाप का इख्तलाफ मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ से उसके मतलब बाप के दिए हुए कपड़े भी जब चंदा ला के देती है पहन लेता है, कोई मुश्किल होती है तो बाप से हेल्प भी मांगता, लेकिन बात नहीं कर रहा। और वैसे भी ये बात तो अभी तक प्रूफ हुई ही नहीं थी ना सेहान के लिए कि हाँ उसके बाप नहीं मारा, लेकिन फिर भी वो अपने बाप से इतना क्यों खफा है, डजंट मेक सेंस। अच्छा खैर, आपको दिखाया जाएगा कि अपने बाप से समहाउ ये मोहब्बत करता है और उसको रिस्पेक्ट भी देता है। इसी वजह से जब को भी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया उसका बाप कि मैंने मिलना है, तो ये आ भी जाता है। अब बाप ने इसको यहाँ से सिक्योर करके अमेरिका भेज दिया, वहाँ पर इसने उसको तुर्की भेज दिया इल्हाम को, ये सब लोग यहाँ से चले गए। लेकिन बाप के पीछे फिर कौन पड़ गया है? लाला। और लाला जो है वो ऐसे में बार बार चक्कर लगाएगा, पूछेगा, हर जगह से इन्वेस्टिगेट करेगा कि कहाँ गया, तो पता चलेगा कि गाजी ने अपने बेटे को बाहर भेज दिया। तो उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि लाला कहीं यहाँ पर फाइट करते हुए गाजी को मार दे। ये एक बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट हो सकता है। आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जा सकता है कि लाला के बंदे या लाला खुद गाजी को जब मारेगा तो यहाँ पर जो ये है ज़िक्रिया, ये फ़ोन करेगा सेहान को और बताएगा कि आपके फादर की डेथ हो गई या लाला के बंदों ने मार दिया। तो ये वो चीज़ होगी जो बहुत ही ज़्यादा आग बगोला कर देगी हमारे सेहान को। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद जो इल्हाम है वो वापस आई थी यहाँ पर
चूँकि वो बहुत मिस कर रही थी सिहान को, तो वो वापस आ गई थी पाकिस्तान और उसके आते ही लाला ने उसको भी किडनैप कर लिया। तो ये दो वो मेन पावर्स होंगी, दो वो मेन रीज़न्स होंगी जिसकी वजह से हमारा सिहान जब घर आएगा वापस तो आकर अपने बाप की सीट पर फाइनली बैठेगा, सारे बंदों को अपने हिसाब से अलाइन करेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्श होगा और फिर जाकर वो ना सिर्फ इल्हाम को वहाँ से छुड़वाएगा बल्कि लाला के सारे बंदों को मार देगा। और वो जो स्टेटमेंट है ना उसकी कि बादशाह बादशाह होता है, तो वो स्टेटमेंट आपको तब सुनने को मिलेगी। तो वो जितने भी गोलियों वाले सीन है या जितने भी ब्रूटल सीन आपको टीजर्स में दिखाए गए, मुझे लगता है कि ये सारे सीन्स आपको तब देखने को मिलेंगे। तो ये होगा भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में। आपको क्या लगता है ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।